तो कैसे हो मेरे बोर्ड एग्जाम के प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त रवि भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का अरिविहान के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। पता है आज आपको मैं आपके बीच में एक जबरदस्त सी जानकारी लेकर आया हूं और जो है पैसे से संबंधित। मतलब कहने का यह है कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं हमारे देश में चलने वाली एक जबरदस्त सी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। जो स्कॉलरशिप स्कीम क्या कही जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026 और 27। मतलब इस वाले सेशन के लिए जितने भी बच्चे इनरोल हो रहे हैं, चाहे वो 10वीं कक्षा में हो चाहे वो 12वीं कक्षा में हो, उन सारे के सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर वो ये पूरा वीडियो देखते हैं। और जिस प्रोसीजर को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो प्रोसीजर अगर अप्लाई करते हैं तो उनको इस स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त इतनी है कि वीडियो आपको पूरा देखना है। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026-27 है क्या, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या होगी, कितना पैसा आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मिलने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई पैसा मिलेगा कितना मास्टर साहब इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने इसीलिए सबसे ऊपर लिख कर रखी है आप सभी लोगों के लिए कि भैया पैसे का मामला है, मजाक नहीं करना अपने को किसी के साथ पैसे के मामले में। तो देखो आप सबसे पहले आप यहां ध्यान रखें कि इस स्कॉलरशिप स्कीम में आपको मिलता है एक मुश्त 30,000 रुपए की राशि। कितनी राशि मिलती है? 30,000 रुपए की राशि। मतलब साल भर में ट्यूशन की फीस, बस्ता, कॉपी, पेन झमाझम चलेगा पूरा साल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, पापा से बोलने की जरूरत नहीं है कि पापा 100 का नोट दे जरा, कॉपी खत्म हो गई। कुछ नहीं, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल गई तो मामला जम गया। तो वन टाइम स्कॉलरशिप आपको 30,000 मिलेगी। लेकिन 30,000 मिलेगी कैसे, पहले ये तो पता होना चाहिए कि किन लोगों को मिलेगी और एलिजिबिलिटी है क्या। देखो अब बात आती है यहां पर जब एलिजिबिलिटी की, तो यहां आप सभी बच्चे याद रखें कि एलिजिबिलिटी वाला जो सेक्शन है इसमें आप सभी को याद रखना है कि हर कोई बच्चा या हर क्लास में इनरोल्ड बच्चा इसको नहीं प्राप्त कर सकता। कौन कौन? तो जिसने कक्षा 10वीं को और जिसने कक्षा 12वीं को पास किया है वही बच्चे इस वाली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ ही उनके परिवार की जो आय है, मतलब जो इनकम है साल भर की, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही अगली बात है कि पिछली कक्षा में, यानी कि आपने कक्षा 10वीं जब आपने पास की तो कम से कम आपका 75% स्कोर होना चाहिए। या अगर आपने कक्षा 11वीं पास करके आप 12वीं में आए हैं तो आपका यहां पर स्कोर होना चाहिए लगभग 75% कम से कम। तो याद रखिएगा, आप कक्षा 12वीं में पहुंचे तो आपका 11वीं में परसेंटेज 75 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप 10वीं में पहुंचे हैं तो आपका 9th में परसेंटेज लगभग 75% से ज्यादा होना चाहिए। किसी किसी वेबसाइट पे आपको 60% भी मिलेगा, लेकिन ये जो मैं आपको आंकड़ा या जो जानकारी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं उसी संस्था की वेबसाइट से, जो संस्था या जो पोर्टल इस स्कॉलरशिप को देती है, यानी कि उसे कहा जाता है बडी फॉर स्टूडेंट। क्लियर है? तो वो वेबसाइट है, वहां से ये स्कॉलरशिप जो है दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के किसी भी राज्य के छात्र जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एमपी नहीं, राजस्थान नहीं, यूपी नहीं, बल्कि भारत देश में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का बच्चा इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल है बाबू। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसके साथ ही आप सभी लोग ध्यान रखना कि मां साहब इस वाली स्कॉलरशिप को हमें पाना है अगर, तो फॉर्म कैसे भरें और लास्ट डेट कब की है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम आप सही समय पे आए हो। लास्ट डेट है 28 जून। क्लियर है? क्या है? तो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 28 जून 2026। ठीक है। अब यह पता कैसे चलेगा कि फॉर्म भरे कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मार्ट साहब हमें लगने हैं। तो देखो अब मैं आपको लेकर चलता हूं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपनी लगनी है, क्योंकि मुंह तो दिखाना पड़ेगा ना।
तभी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। चेहरा पता नहीं होगा तो कैसे दे देंगे? तो सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो बढ़िया हंसते हुए ही इस तरीके से। आधार कार्ड आपका लगेगा पहचान पत्र के तौर पर। 10वीं और 12वीं, अगर आप 10वीं के लिए भर रहे हैं या अगर आप 12वीं के लिए भर रहे हैं तो उसकी पास हुई मार्कशीट, साथ में ही आपने 12वीं में प्रवेश लिया, 10वीं में प्रवेश लिया, उसका प्रमाण पत्र लगेगा। फीस की रसीद यहां पर लगेगी कि आपने फीस भर दी है, और इसके बाद बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ताकि सारे डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद आपके अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाए और आपको कर दिया जाए एकदम माला माल पूरे साल भर के लिए, और आप टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखना। आवश्यक डॉक्यूमेंट मैंने आप सभी लोगों को बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर रिक्वायर्ड है। तो 5 डॉक्यूमेंट है, 1 2 3 4 5 और लगभग 6। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट यहां पर जरूरी है। अब बात आती है कि मां साहब अपने को अप्लाई करना कैसे है, फॉर्म कैसे भरे, फीस कितनी है इसकी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके एप्लीकेशन को रखा गया। मतलब एक भी पैसा आपको नहीं देना है, बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। एक बार बस आप एलिजिबल हो जाए इसके लिए। कैसे, देखो, तो सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी नाम की इस वेबसाइट पर जाकर क्या करना है, यानी कि जो ऑफिशियल पेज है बडी फॉर स्टडी, इस पेज पर आपको जाना है और इस पेज से आपको क्या करना है, एक नया अकाउंट बनाना है या यहां पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना, बडी फॉर स्टडी। जैसे ही आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026-27, तो सबसे पहले जो वेबसाइट निकल के आएगी वो है बडी फॉर स्टडी। जो वेबसाइट या जो पोर्टल आपको यही वाली स्कॉलरशिप देता है। अब इस वाले अकाउंट पर जाके या इस वाली वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट बना लिया, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है स्कॉलरशिप के लिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें दिखानी होगी, मतलब वहां भरनी होगी, डेटा भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता करनी होगी कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। वहीं एक फैसिलिटी दी गई है एलिजिबिलिटी चेक करने की। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट भरते हैं तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। तो वहां आपको जैसे ही एलिजिबिलिटी चेक होने पर जैसे ही ग्रीन कलर का निशान आता है, मतलब आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला चरण होता है आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट भरना है ऑनलाइन माध्यम से ही। फॉर्म भरने के बाद आपको सारे के सारे दस्तावेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है लल्ला। और अपलोड करने के बाद प्रीव्यू एक बार देख लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं की, और उसके बाद आखिर में आपको सबमिट कर देना, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। अब फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यह कैसे पता चलेगा? तो भैया अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है क्या। तो देखो, चयन प्रक्रिया की जब बाबू बात होगी, किसकी बात होगी? चयन प्रक्रिया की जब बात होगी तो यहां याद रखना है लल्ला। देखो, सबसे पहले तो आपका देखा जाएगा मार्क्स एवोल्यूशन, मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट में किस प्रकार के मार्क्स आए हैं। कहीं आप घिसट पिछट के पास तो नहीं हो गए, तो सारे नंबर्स को यहां पर देखा जाएगा। आपकी परिवार की आय जो है उसको चेक किया जाएगा। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको भी देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट सही हैं या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिए 30,000 के चक्कर में। इसके बाद आपको अगर उन्हें किसी तरीके की कोई और जानकारी चाहिए होगी या उनको थोड़ा किसी बात पर संदेह लगेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट गलत है या कुछ है, तो वो हो सकता है कि आपको एक बार कॉल करके भी आपसे वेरीफाई करवाएंगे। मतलब फोन करेंगे और बोलेंगे हेलो हेलो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट आया था हमारे पास, तुमने फॉर्म भरा था क्या? तुम बोलेगा हाँ बाबू भरा था फॉर्म। फिर वो पूछेंगे कि काय ये वाली जानकारी सही है कि गलत है? तुम बताओगे अरे साहब भगवान कसम विद्या कसम एकदम जानकारी सही है। तो बोलेंगे ठीक है ओके, आपका फॉर्म आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद बडी फॉर स्टडी की जो चयन समिति है उसके पास जब सारे फॉर्म पहुंच जाएंगे तो एक बार वो फाइनल वेरीफाई उनकी चयन समिति करेगी। और चयन समिति ने जब अगर एक बार वेरीफाई कर लिया तो फिर आपको 30,000 पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। डेट याद रखना 28 जून 2026 लास्ट डेट है। फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 30,000 रुपए की एक बड़ी राशि आपको एक साथ मिल जाएगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी थी मेरे द्वारा बताई गई आप सभी लोगों के लिए। जितने भी बच्चे चाहते हैं स्कॉलरशिप को पाने के लिए तो जरूर से जाके आज ही इस फॉर्म को सबमिट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी लोगों को आया होगा, बहुत बहुत पसंद। अलविदा लेने का समय आता है आप सभी लोगों से, तो आपके रवि भैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे इस जानकारी को सुनने के लिए, अपने दोस्तों में साझा करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमें ऐसे ही वीडियो
और साथ में ही एजुकेशनल वीडियो भी बहुत सारे डालते हैं। तो आप इन वीडियोस के लिए भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी हम जानकारी देने के लिए वीडियो डालें, सबसे पहले आपके घर की खिड़की खटखटाने की आवाज आनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो में। अलविदा करते हैं आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।